हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को जानता है। कोई उन्हें एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून के रूप में देखता है तो कोई एक टीवी स्टार या पॉलिटिशियन के रूप में। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि ट्रंप असल में ट्रंप कैसे बने? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी है? सच्चाई ये है कि ट्रंप की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उनसे भी पहले, उनके दादा फ्रेडरिक ट्रंप से। हाँ, रियल एस्टेट का बिजनेस उनके खून में था। फ्रेडरिक ने कनाडा के गोल्ड रश के दौरान एक होटल और रेस्टोरेंट चलाया जहां सोना खोजने वाले लोग आते थे। जब फ्रेडरिक की मृत्यु हुई, उन्होंने अपने परिवार के लिए एक मजबूत नींव छोड़ दी, लगभग आज के हिसाब से $5 लाख की संपत्ति। यहीं से शुरू हुआ ट्रंप परिवार का असली खेल, और इस विरासत को आगे बढ़ाया उनके बेटे फ्रेड ट्रंप ने। फ्रेड ट्रंप ने अपनी मां के साथ मिलकर इस पैसे को बिजनेस में लगाया और न्यूयॉर्क के आउटर एरियाज में घर बनाना शुरू किया। 1920s में उन्होंने छोटे घर बनाए, ग्रेट डिप्रेशन के समय सुपरमार्केट शुरू किया और वर्ल्ड वॉर II में नेवी के लिए बैरक्स भी बनाए। लेकिन असली पैसा आया 1949 में, जब उन्हें सरकार से $10.3 मिलियन का लोन मिला अपार्टमेंट बनाने के लिए। और यहां से गेम बदल गया, क्योंकि उन्होंने कम खर्च में ज्यादा कमाया, यानी स्मार्ट खेल, सिस्टम की समझ और सही टाइमिंग। अब एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप की, एक ऐसा इंसान जिसने अपने पिता से अलग सोच रखी। जहां उनके पिता प्रैक्टिकल बिल्डर थे, वहीं डोनाल्ड का सपना था ट्रंप नाम को लग्जरी ब्रांड बनाना। 1920s में डोनाल्ड ने मैनहट्टन में कदम रखा और अपने पिता के कनेक्शंस और क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ $1 मिलियन से शुरुआत की, लेकिन उनके दिमाग में सोच करोड़ों की थी। उनकी पहली बड़ी सफलता आई 1976 में, जब उन्होंने हायट के साथ मिलकर कॉमोडोर होटल खरीदा, जो उस समय लगभग खत्म हो चुका था। उन्होंने बैंक्स और गवर्नमेंट से डील की और उस इलाके को रिवाइव कर दिया, और नतीजा ग्रैंड हायट होटल, जिसे बाद में उन्होंने $142 मिलियन में बेच दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने एक और बड़ा दांव खेला, 40 वॉल स्ट्रीट। उन्होंने इसे सिर्फ $1 मिलियन में खरीदा, जो उस समय खाली पड़ा था। आज वही प्रॉपर्टी $500 मिलियन से ज्यादा की है। यानी जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहीं बड़े खिलाड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। फिर आया उनका टीवी करियर, द अप्रेंटिस शो, जहां ट्रंप ने हर एपिसोड के लिए लगभग $1 मिलियन कमाए। और यहां से वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, बल्कि एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन गए। लेकिन अब सुनो असली सच, हर सफलता के पीछे असफलता भी होती है। ट्रंप का सबसे बड़ा फेलियर था अटलांटिक सिटी कैसीनोज। 1988 में उन्होंने ताजमहल कैसीनो खरीदा, जिस पर भारी कर्ज था। सिर्फ एक साल में $3 बिलियन का डेट, और ट्रंप खुद $900 मिलियन के कर्ज में डूब गए। उन्हें अपने एसेट्स बेचने पड़े, एयरलाइन, यॉट और बहुत कुछ। यहां तक कि उनके पिता ने भी 3.5 मिलियन की मदद की, और ये कंपनी कई बार बैंकरप्ट भी हुई। सिर्फ कैसीनो ही नहीं, ट्रंप के कई बिजनेस फेल हुए। ट्रंप एयरलाइंस, ट्रंप वॉडका, ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप मॉर्गेज। यानी हर चीज सोना नहीं बनती, भले ही नाम ट्रंप हो। अब सवाल उठता है, तो क्या ट्रंप सच में सक्सेसफुल हैं? उनकी नेटवर्थ को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं $10 बिलियन, तो कुछ इससे कम बताते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, उनकी ज्यादातर वेल्थ रियल एस्टेट में है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, सक्सेस कभी सीधी लाइन नहीं होती। दूसरी, कनेक्शंस और लेगेसी मदद करते हैं, लेकिन विजन और रिस्क टेकिंग आपको आगे ले जाते हैं। और सबसे बड़ी सीख, फेलियर्स एंड नहीं होते, वो अगले लेवल की तैयारी होते हैं। ट्रंप कई बार गिरे, लेकिन हर बार उठे और भी बड़े बने। तो अब आप सोचिए, क्या ट्रंप एक जीनियस इन्वेस्टर हैं या सिर्फ लकी? सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे।